जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हर बार मैं अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। हर बार कोई ना कोई काम की ही वीडियो लेके आता हूँ। फालतू कुछ नहीं करता, गप्पे मारने की आदत नहीं है, मजाक करने की आदत है, लेकिन बात वो करता हूँ जो काम की है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, आपने टॉपिक देख लिया होगा, स्टेशनरी का वो जो हमारा सामान है वो हम कहाँ से और कैसे खरीदें जिससे कि हमें कम रेट पे भी मिल सके और हमें उसकी नॉलेज भी मिल सके। क्योंकि अब कई चीज़ होती है कि मैं भी भूल जाता हूँ, आपको बताना बेहतरी चीज़ है। आपको खुद ही पता लगेगी, वो कैसे पता लगी, किस तरीके से पता लगी, वो आपको बताना बहुत जरूरी था। अब कई दुकानदार ऐसा है जो नई दुकान खोलने वाले हैं या जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले खोली है, कुछ महीने पहले खोली है, उनको बेहतरी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। अब उन्हें क्या सामान है और जो लाना है, किस तरीके से उन्हें उस सामान को खरीदना है। अब वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, या आप लोग भी करते होंगे, मार्केट में गए, पड़ता है भैया पहले मेरा सामान निकाल दो। हर बंदे को जल्दी, आप जानते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि जल्दी कभी ना करें, किसी भी काम में सामान लेने में भी जल्दी मत करें। तो आज का टॉपिक ये रहेगा, बहुत ढंग से विस्तार से वीडियो बना के आपको बताऊंगा और हर बार ढंग से ही वीडियो बना के आपको बताता हूँ। बस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, मतलब कि आगे करके मत देखना, क्योंकि हर बात पॉइंट की होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो है आपको उसका पता लग जाए कि हाँ मेरी वीडियो आ चुकी है, आपके भाई की वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा, हम स्टेशनरी शॉप का सामान खरीदते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमने सामान कौन सी दुकान से खरीदा है, कौन सी दुकान से हमें सामान खरीदना है, किस तरह का सामान खरीदना है। क्योंकि स्टेशनरी शॉप में क्या है, मैं आपको बता दूं तो माल बेचते हैं सिर्फ सिंपल स्टेशनरी का, उनकी शॉप अलग होती है। ज़्यादातर सब बेचते हैं मिक्स आइटम भी, लेकिन कुछ शॉप होती है लिमिटेड। बीच में बच्चे आ जाते हैं तो एकदम माइंड जो है सेट था ना, बिजनेस वो वीडियो बनाने से एकदम डिस्टर्ब हो गया। बनाना क्या था, चलो बताता हूँ मैं आपको। तो हम क्या करते हैं, अरे यार मैं भूल गया क्या बोल रहा था, चेक करता हूँ वीडियो फिर बताता हूँ। मैं खुद ही भूल गया यार क्या बना रहा था मैं, तो वीडियो चेक करके अब बताता हूँ आपको। तो हमारी स्टेशनरी शॉप में क्या है, मिक्स तो सब रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है जैसे ऑफिस स्टेशनरी है, वो सिर्फ ऑफिस की रखेगा भाई साहब। ऑफिस की क्या होती है, फाइलें होती हैं, डे बुक होती है, टेंडर रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर होते हैं, इस तरह के लेजर वगैरह होते हैं, इस तरह की वो ज़्यादातर आइटम रखते हैं। एक होता है जो स्टेशनरी भी रखते हैं प्लस फैंसी भी रखते हैं, एक होता है सिर्फ फैंसी ही रखते हैं, तो एक होता है जो आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादा रखता है, स्टेशनरी थोड़ा कम रखता है। तो अब हर जगह का अलग हिसाब होता है, लेकिन दुकानें सब मिक्स होती हैं। तो अब आपको बताऊंगा आपने सामान किस तरीके से खरीदना है। सबसे पहले ना स्टार्टिंग में, जब अगर आप दुकान खोलने वाले हो या खोल चुके हो या खोल रहे हो, कुछ भी है, आपको मार्केट में घूमना जरूर पड़ेगा। घूमना कैसे पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा यार कौन कौन सी दुकानें हमारे आसपास, हमारी सिटी में है या हमारे आसपास है, और कौन क्या चीज़ बेच रहा है, क्योंकि सबके रेट में फर्क आएगा। मैं आपको बता दूं, सबके जो खाली ऑफिस की स्टेशनरी बेच रहे हैं और आप सिंपल जो स्टेशनरी बेचते हैं ना, उनसे आप ऑफिस का माल लो, आपको थोड़ा महंगा लगेगा। जो सिर्फ ऑफिस की बेचते हैं उन पर आपको रेट मिलेंगे बहुत अच्छे, बहुत नॉर्मल और अच्छे रेट मिलेंगे, कम रेट मिलेंगे। तो आपको इस तरह मार्केट सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। अगर 10 रुपये चीज़ मैं महंगी दूंगा, कस्टमर कहेगा यार वो तो चीज़ इतने की दे रहा है, तो हमारा कस्टमर टूट जाता है। तो सबसे पहले तो हमें मार्केट में घूमना पड़ेगा, मार्केट को सर्च करना पड़ेगा। मैं भी ये करता हूँ, मेरा काम आधे घंटे का होता है, अब भी बता रहा हूँ, जबकि मुझे हर दुकान का पता है, मैं फिर भी मार्केट में आधा घंटा फालतू घूमता हूँ। फालतू मतलब देखूंगा यार कोई नई शॉप कौन सी है और किस पे क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं मार्केट में आसपास घूमता हूँ कि हाँ भाई थोड़ी नॉलेज मिले। इस तरह मैं अपना सामान थोड़ा कम रेट पे भी ले आता हूँ और नई नई चीज़ भी ले आता हूँ, क्योंकि सबके पास अलग तरीके के रजिस्टर मिलेंगे, सबके पास अलग ब्रांड के रजिस्टर मिलेंगे। क्लासमेट तो एक अलग ब्रांड हो गया, डोम्स वगैरह, उसके अलावा जो लोकल बेचते हैं ना, जैसे मैं क्लासिक का बेचता हूँ, गंगवार का बेचता हूँ, तो ऐसे में हर बंदा अलग अलग कंपनी का बेचता है। इस तरह की जो लोकल कंपनी होती है, हर बंदे पे अलग कंपनियाँ मिलेगी। तो और दूसरी बात, जब आप स्टेशनरी शॉप पे सामान खरीदने जाते हैं, हम करते हैं भैया पहले मुझे दो, पहले मुझे दो ना, मैं कभी नहीं करता ये चीज़। मैं क्या करता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, मैं कभी भैया पहले इसे दे दो, मैं आप आराम से ले लूँगा। बात दुकानदार को और सहूलियत है, वो कहेगा यार चल कोई बात नहीं आप खड़े रहो, मैं इनको निपटा लेता हूँ। उसमें क्या होता है, कई बार मुझे भी नहीं पता होता ये क्या चीज़ है, हकीकत में नहीं पता होता कई बार क्या चीज़ है, तो मैं भी नई चीज़ देख लेता हूँ। ऐसे शुरू में आप तो खैर बहुत नॉलेज होगी, तो शुरू में मैं भी देखता था कि क्या चीज़ मेरे पास नहीं है। तो आप जैसे खड़े होंगे ना स्टेशनरी शॉप पे और सामान दूसरा ले रहा है, आराम से सामान खरीदो, जल्दबाजी मत करो। तो आपको कई बार ऐसा चीज़ें मिल जाएंगी जो दूसरा दुकानदार खरीद रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप पूछ सकते हो दुकानदार से, भैया ये क्या चीज़ है, किस काम आती है, वो बता देगा ये चीज़ है फला और ये इतने की पड़ती है, इतने की बिकती है। बतेरी चीज़ जो होते हैं स्टेशनरी में, इतनी आइटम है जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत आइटम है। तो आपको जो नॉलेज मिलेगी ना मेरी वीडियो से, जितना मैं हो सकता हूँ उतनी सपोर्ट आपकी करता हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना वीडियो भाई, हकीकत बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, आप आराम से खड़े रहो वहाँ पर,
आप दूसरों को सामान ले दो, अभी एक दुकानदार ले रहा फिर दूसरा भी सामान लेगा, उसका भी कुछ अलग होगा, तो बतेरी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी उसमें, बतेरी फाइलें मिल जाएगी, बतेरी तरह की कॉपियां मिल जाएगी, कोई लॉन्ग रजिस्टर लेता है, कोई A4 लेता है, सबका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपको सस्ता सामान बहुत और नई आइटम बहुत मिल जाएगी, क्योंकि आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ ले रहे हैं यार, ये चीज़ काम की है, ये भी बिकती है। क्योंकि देखो कॉपियाँ वगैरह बहुत मैं आपको वीडियो में भी दिखा चुका हूँ और आपको पता भी है कि ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 in 1, 2 लाइन, 5 लाइन, 1 साइड इंग्लिश, EVS और प्रैक्टिकल नोटबुक, ये सब बता चुका हूँ। लेकिन आपको खरीदनी कैसे है, तो इससे अगर आप खड़े रहो ना थोड़ा आराम से, थोड़े पेशेंस से, मतलब सब्र बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे लाइफ में कुछ भी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। सब्र से काम करोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। कहता है ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो आराम से आप लो, आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये भी मुद्दे का ही पॉइंट है। हम क्या करते हैं, देखो मेरी 2 परमानेंटली दुकान है जहाँ से मैं सामान खरीदता हूँ, 2 तो है, उसके अलावा भी मैं दूसरी दुकान में बीच में 10 से 15 दिन में एक चक्कर जरूर मारता हूँ। वो क्यों, देखो जो उससे एक तो फायदा क्या होगा हमारा, जैसे हम परमानेंटली 2 दुकान है, उसमें हमारे क्या फायदा है, फायदा यह है कि हमारी कोई चीज़ कभी खराब निकल आई या कोई रिप्लेसमेंट की आइटम है स्टेशनरी में, कई बार कॉपी हमारी खराब निकलती है, कोई पेन खराब निकल आता है, कोई भी बात है, या थोड़े पैसे हमारे कम पड़ जाते हैं कई बार, तो जो परमानेंटली हमारी दुकान है, जब हम परमानेंट जा रहे हैं उससे हमें इन चीज़ों का सपोर्ट रहता है। तो थोड़ा उधार भी आपको मिल जाएगा, आपके पास पैसे कम पड़ गए तो, या कोई चीज़ आपकी ऐसी है कि जो आपकी नहीं बिक रही, कई बार होता है कि दुकानदार रिप्लेस करता है, चल नहीं बिक रही तो इसकी जगह दूसरी आइटम ले जा। क्योंकि आप अगर अलग अलग दुकानों पर जाओगे उसमें एक तो आपकी इमेज खराब होगी, वो ये कहते हैं यार ये हर जगह पे मुंह मारता है, हर दुकान पे मुंह मारता है। कई मैंने देखा है दुकानदार को। मैं ज़्यादा परमानेंटली मेरी 2 ही दुकान है जहाँ मैं जाता हूँ, और ऐसे ही आपने 1 या 2 दुकान बना के रखे हैं जहाँ आप जाइए, जहाँ पे आपकी बात अच्छी बने, आपकी रिस्पेक्ट हो। क्योंकि जब आप उनके परमानेंट कस्टमर बन जाओगे, उनको भी पता है कि आप उनके परमानेंट कस्टमर हो, आपको एक तो चीज़ का जो रेट है वो बहुत सही लगाएंगे, बहुत सही रेट लगाएंगे। उसके बाद आपकी कोई रिप्लेसमेंट है वो भी फायदा है, उधार का भी फायदा है, और भी कोई नई चीज़ें आएगी तो आपको पहले दिखाएंगे। ऊपर से कई बार क्या होता है, हम चीज़ लाए, हम उसका रेट मालूम नहीं है, आप नए दुकानदार से लाओ ना, आप उसको फ़ोन करो, वो फ़ोन उठाएगा नहीं, आपका उठाएगा तो ढंग से बताएगा नहीं, क्योंकि आपका नंबर उसके पास सेव नहीं है। और जो पुराना दुकानदार आपको एकदम से आपका फ़ोन भी उठाएगा, देखिए यार ये फला दुकानदार का नंबर है, ये मेरे पास आता भी है, तो यार कोई दिक्कत है इसका फ़ोन उठाता हूँ, वरना नहीं उठाएगा तो आपको बैकॉल जरूर करेगा। तो ये बहुत बड़े फायदे होते हैं 2 दुकान से, 1 या 2 दुकान अपनी परमानेंट बना के रखो। और अगली बात, जो 2 दुकान बना के रखिए, इसके अलावा 15 दिन में एक चक्कर अलग मार्केट का जरूर मारो। जैसे उनसे तो मैं सामान लेता ही लेता हूँ, कई बार थोड़ा कम सामान होता है, मैं करता हूँ अलग दुकानों में। उसमें मुझे क्या होता है, रेट का अंदाजा रहता है। कई बार हमें क्या होता है कि हम कहते हैं यार ये रेट लगा रहा है, ये तो हम लेते हैं रोज सही होगा, लेकिन उसमें क्या, आपको वो तो एक ही ब्रांड बेच रहा है, आपको ये नहीं पता कि इसके अलावा क्या ब्रांड आ रहा है मार्केट में, आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। कई बार क्या होता है, मैं जैसे और जो रफ कॉपियाँ लाता था पहले, अब मुझे कोई और मिली इस बार, तो मुझे और फ़ायदा मिला उसमें, मुझे 2 रुपये रजिस्टर कम मिला उसमें, और पेज उसमें ज़्यादा थे, तो मेरी सेल ज़्यादा बढ़ी। क्योंकि पहले कस्टमर को 2 रुपये ज़्यादा बेच रहा था, उसे 2 रुपये कम कर दिए, ऊपर से उसे पेज का फ़ायदा हुआ, पेज पहले कम थे अब पेज ज़्यादा है। तो इस तरह अगर आप घूमोगे ना अलग अलग शॉप पे बीच में, मतलब अपनी परमानेंटली तो बना के रखो 1 या 2 शॉप, उसके अलावा भी आपको 10 से 15 दिन में एक चक्कर अलग दुकान पे किसी ना किसी पे मारना पड़ेगा। उससे आपकी क्या होगा, आपको रेट का अंदाजा रहेगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ऊपर से आपको नई वैरायटी का पता रहेगा कि नई वैरायटी यही है, क्या नई वैरायटी हमारी चल रही है। यार ये गाने वाला आ गया, एक मैं पॉज करता हूँ वीडियो। तो अगर आप एक ही वैरायटी पे निर्भर हो गए तो कस्टमर कहेगा यार ये तो वो भी बेच रहा है, वो इतने की दे रहा है, तो कंपटीशन भी हो जाता है। आप वैरायटी चेंज करके देते रहोगे, कस्टमर भी आपका बंदा रहेगा, कहेगा यार नई चीज़, नया रजिस्टर दिखाओ, हर बार तो ये लेता हूँ, कुछ में मुझे फायदा भी हो। तो आपको नई चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी। आप अगर एक चीज़ पर ही डिपेंड रहोगे ना, तो उसमें क्या होगा, वो मज़ा नहीं आता बिजनेस करने में। थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे इंसान लाइफ में चेंज करता है ना, अपने बिजनेस में भी कुछ ना कुछ इंसान को चेंज करना पड़ता है, और अपने सामान में भी कुछ ना कुछ इंसान को चेंज करना पड़ता है। मैं हर बार कोई ना कोई रजिस्टर अलग चेंज करता हूँ, हर बार बीच में, कभी स्पायरल में चेंज कर दिया, कभी रफ में चेंज कर दिया, कभी अच्छे पेज में चेंज कर दिया, कभी 10 रुपये वाली कॉपी में मैं कोई दूसरी कॉपी ले आऊँगा, कुछ ना कुछ मैं बीच में चेंज करता रहता हूँ। तो उसमें क्या, आपको एक तो रेट का अंदाजा रहेगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और ये पता रहेगा कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ बिकने के लिए पहले आने वाली है। अब कई बार क्या है, कई दुकानदार रहते हैं जो सीजन हमारा स्टार्ट होना है, राखी का, टीचर डे का, कुछ भी है, वो 1 महीना पहले ही सामान ला के स्टेटस पे डाल देंगे और आगे काउंटर पे लगा देंगे। कई दुकानदार जो हफ्ता पहले ही स्टार्ट करते हैं, कई दुकानदार जो 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज उसमें मिल जाएगी, क्योंकि टाइम टू टाइम कई बार हमें दिक्कत होती है, हमें पहले उस चीज़ की दिख जाए ना, ये चीज़ मार्केट में आ गई है, तो हम उसको ले पाएंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगला पॉइंट हमारा, कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं है,
हम नए दुकानदार हैं, नॉलेज नहीं है, थोड़ी नॉलेज है भी, लेकिन नॉलेज ना के बराबर समझो, थोड़ी बहुत से कुछ नहीं होता। अब हमें नॉलेज चाहिए, मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, आप जितनी बता रहे हो वीडियो दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमें प्रैक्टिकली नॉलेज फेस टू फेस सामने बात में चाहिए। वो कैसे चाहिए, मतलब बंदा हमें मुंह पे बता सके यार ये चीज ला, ये चीज बिकेगी। वो कैसे, अपनी जहाँ भी आपकी स्टेशनरी शॉप है उससे दूर चले जाओ थोड़ा, आपको स्टेशनरी शॉप कहीं ना कहीं बेहतरी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ जाओ, कोई भी आइटम खरीदो, 5-10 रुपये का कोई भी पेन, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी अपने कॉपी निकाल के कुछ भी लिखने के लिए कुछ भी दुकानदार से किसी तरह की कोई बातचीत छेड़ो और थोड़ी बातचीत करो उसे को यार मैंने तो स्टेशनरी शॉप करी थी, वहाँ पे करी थी, मेरा बड़ा घाटा हुआ, सामान बड़ा महंगा मिलता था, कुछ ना कुछ आप उसके सामने लल्लू बन जाओ कि आप लल्लू हो, लूल हो, आपको कुछ नहीं पता, आप कोई चतुर नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो, माइंड आपका बेकार है। तो उसके सामने बिल्कुल लल्लू बन जाओ कि आपको स्टेशनरी की नॉलेज है ही नहीं, आप थोड़ी बातें करते रहो। लेकिन आपको देखना दुकानदार थोड़ा खाली हो, अगर आप वो बिजी होगा तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या यार दिमाग खा रहा फालतू में, थोड़ा खाली हो। बातचीत में कई बार होता है दुकानदार, जैसे अब मैं यूँ कई बार आग लगा के बैठ जाता हूँ, भाई बार आग लगा लेते बैठ के, कई बार तो दुकानदार बैठा होता है, आप सामान खरीद दो, 1-2 बार जाओ खरीद दो, फिर को यार मैंने तो स्टेशनरी का सामान काम कर रहा था, बड़ा घाटा हुआ, वो पूछेगा क्या हुआ घाटा, तो आप उसे बताओ यार सामान मैंने इतने का लाता था, आप ये कितने का लाते हो, मैं तो इतने का लाता था, फला दुकान से लाता था, बड़ा महंगा मिलता था, तो वो बताएगा वहाँ से खरीदता है यार, तो वहाँ से इतने का मिलता है। तो बात से बात निकलती है। आप एकदम जाके कहो भैया आप सामान कहाँ से खरीदते हो स्टेशनरी का, वो कहेगा साला लूल है यार, मैं तो वहाँ से खरीदते था, तुम कहाँ से खरीदते हो। ऐसे नहीं बात होती, बात होती पहले कुछ सामान लो, बात कहीं से शुरू करो। भैया आप यहीं के रहने वाले हो, यहीं के रहने वाले, अच्छा मैं तो भैया मैं बाहर का हूँ ना, मैंने स्टेशनरी शॉप करी थी वहाँ पर और मेरा लॉस हो गया। वो जरूर पूछेगा आपसे लॉस कैसे हुआ, तो आप बताना भैया मेरे को सामान बड़ा महंगा मिलता था। वो पूछेगा कहाँ से लेते थे, कहता ना बात से बात निकलनी, कहाँ से लेते थे, मैं यार फला से लेता था और कभी उस दुकान से, 1-2 दुकान ने पता थी, बस वहीं से लेता था और मेरे को ये रेट मिलता था। फिर यह कि मेरा काम भी नहीं चला, जब रेट महंगे थे तो कस्टमर टूट गया, मेरा पड़ोसी इतने का बेचता था, मुझे बड़ा लॉस हुआ यार। तो वो बताएगा कुछ यार तुम वहाँ से लेते फला दुकान से, तो उसे कहना अब मैं सामान घर पड़ा, कोई दुकान चेंज कर रहा हूँ, वहीं पर अपनी तरफ ही दोबारा कोई अलग अगली देखूंगा, वहाँ तो बहुत सारी महंगी भी दुकानें हैं इसलिए मैंने छोड़ दी, तो आगे कहीं और देखूंगा। अगर कहोगे ना उसके आसपास देखूंगा, साला वो पड़क जाएगा एकदम। तो कहना अब तो मैं तो बहुत दूर है, तो उसे एड्रेस भी अपना दूर बताओ, उससे कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर का एड्रेस बताओ, 10 किलोमीटर दूर का, काफी दूर का एड्रेस बताओ कि आपको बता भी दे। तो इस तरह बहुत नॉलेज मिलती है। मेरे पास क्या होता था, मैं जैसे नया था मैं खुद ही दिमाग लड़ाता था। मैं जैसे हम स्टेशनरी शॉप पे जाते दुकानदार मिल जाता, मैं जब एक दुकानदार आपको 2 से 3 बार मिलेगा, रहती बात है आप सामान ले जा रहे हो, दूसरा भी सामान लेने आ रहा है, राम राम भैया क्या हाल है भैया, थोड़ी हंसी मजाक देते हैं, उसके बाद उसका नंबर ले लो आप उससे। ये भी एक ट्रिक है जो आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी ये किया था। मैं प्रैक्टिकल ही बताता हूँ, कोई काल्पनिक चीजें नहीं बताता आपको, कोई घुमा फिरा के नहीं बताता, मैं बताता हूँ बिल्कुल फोकस वाली चीजें जिससे आपको फायदा हो सके। बात करता था, हंसी मजाक करता था, नंबर ले लिए, फिर बात कर ली, कभी उनकी दुकान पे पहुंच गया, यार भैया ये चीज नहीं यार बताओ ना कहाँ से सस्ता मिलेगा। मुझे पता था वो पुराना दुकानदार, क्योंकि पता लग जाता है जब वो सामान लेकर बातें होती है तो पता लग जाता है, तो कहाँ से सामान लो, वो बताएगा यार वहाँ से ले, वहाँ सस्ता मिलेगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। आपको कई लोग होते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं, लूल बनो लेकिन चुपचाप ना खड़े हो, थोड़ी बात भी करो। मैं बतेरी अड़ंगे लड़ाता था, अब तो खैर ऊपर वाली कृपा थी, भगवान की कृपा थी, श्री राम की कृपा से बहुत नॉलेज हो चुकी है, जो आपको भी देता रहता हूँ। मेरा कोई औकात नहीं कि मैं क्या नॉलेज दूँ, लेकिन वो मालिक करवा रहे हैं तो कर रहे हैं, तो जितनी अकल है उतनी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस तरह भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे बताने से ज़्यादा भी आप प्रैक्टिकली जो सीखते हैं ऐसे सीख सकते हैं, एक तो दूसरे की दुकान पे जाके, और जिससे आप बात कर रहे हैं स्टेशनरी शॉप पे, जैसे मैंने बताया नंबर लो आप उसका, आप उसकी दुकान पे भी जाओ, आप उसकी दुकान पे बतेरा सामान दिखेगा। एक तो आप उससे जो पूछ रहे हो उसका जवाब देगा, एक होता है उसकी दुकान पे 10 तरह की चीजें और आपको दिखेंगी। आपको कि यार ये क्या चीज़ है, वो कहेगा ये चीज़ है, ये कितने की बिकती है। आपको सेल परचेज की नॉलेज भी मिल जाएगी, सेल परचेज की कैसे सामान कहाँ से कितने का खरीदना है, एजेंसी कहाँ पर है, बहुत सी चीज जो होती है जिसपे बंदा परेशान रहता है कि एजेंसी के लिए भी, तो बहुत सी आपको वो नॉलेज दे देगा, बहुत सामान के रेट बता देगा, बहुत सा सामान बता देगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत सामान ऐसा बता देगा कि किस सीजन में खरीदना है, बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे आपको अपना दिमाग लड़ा के काम करना है, लेकिन चतुर नहीं बनना है। दूसरे के सामने लल्लू बनो हमेशा। इंसान को ना आजकल चतुर बन के कोई फायदा नहीं है। चतुर बन के दूसरा कहेगा बड़ा कर रहा है तो बड़ी नॉलेज है, क्या कहो ना लूल बनोगे, वो 2 बातें आपको बता ही देगा, और बातों से बातें ही निकलती हैं। अभी पीछे की बात बताऊं, थोड़े दिन पहले की, मैं अब क्या बताऊं आपको,
मैं सामान लेने जाता था स्टेशनरी का, तो एक दुकानदार को पता है कि मैं अलग अलग दुकानों पे जाता हूँ, अलग अलग दुकानों से सामान खरीदता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जो ऑफिस स्टेशनरी होती है वो अलग होती है, उनका परमानेंट यही काम रहता है। स्टेशनरी वो भी रखते हैं, लेकिन ऑफिस का ज़्यादा रखते हैं, जो ऑफिस में फाइलें वगैरह चलने वाली है। और जैसे आपको फैंसी का बताया, वो एक रखता है, फैंसी भी रखता है और वो भी सिंपल स्टेशनरी भी। एक होता है सिंपल स्टेशनरी पे अपना हाथ गड़ा रखा है उसने। तो सब अलग अलग इस तरीके के होता है। कोई होता है आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा रखता है अपना हाथ, क्योंकि हर चीज़ में हमारे इनकम निकलती है। तो उसे पता था कि मुझे बहुत जगहों का पता है, मैं अलग अलग जगह से सामान खरीदता हूँ। मेरे से कम 2 किलोमीटर के आसपास की दुकान है, लेकिन उसे पता कि उसने मेरे को देखा था खरीदते हुए। और कई बार जैसे सामान नहीं मिलता तो वो मेरे को देखता था, ये सामान उसके पास है, दिख जाता था मेरी बाइक पे। तो मेरे से पूछता था कई बार, सामान कहाँ से खरीदूँ, मैं बात कर ले। तो मुझे पता था मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है दुकान, तो मैं नहीं बताता था उससे ज़्यादा। देखो वीडियो में बताना और परमानेंटली मैं भी, देखो अगर मेरे आसपास वाला पूछेगा तो मैं भी ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगा उसे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से पूछोगे तो सही बताना मेरी दुकान इतने किलोमीटर की दूरी पे है, तो ही वो आपको बताएगा। मेरे आसपास वाला पूछेगा, मैं पूरी नॉलेज नहीं दूंगा, मैं आपको सही बताऊँगा, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि मेरे पूछता, भैया आप किस टाइम मार्केट आते हो? मैं कहा भाई डेली मैं वहाँ से फला से, और मेरा लगभग इस टाइम में ही जाता हूँ मैं। अच्छा जी, उसने भाप लिया। उसने जहाँ से मैं जाता हूँ उसे पता था, मैं इस जगह से जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से निकलता था। वो मार्केट में खड़ा हो गया, उसने मेरे को देख लिया, ये आ गया। जहाँ से सामान खरीदता वो मेरे को देखता रहा, मैं उसे देख रहा कि मेरे को देख रहा है। वो आ भी गया, वहाँ सामान खरीदा। फिर मैं दूसरी जगह गया, वो मेरे पीछे, मैं उसे देख रहा हूँ, वो वहाँ भी आ गया। भैया क्या ले रहे हो यहाँ से, हमें बता दो, हम भी सामान खरीद ले। फिर तीसरी जगह गया, वो भी मेरे पीछे। तो मैंने कहा भाई क्या बात, आज मेरा पीछे ही कर रहा है क्या? कह रहा भैया वैसे तो कोई बताता है, लेकिन आपकी दुकान में सामान बहुत है, मैंने देखा है, और ऐसा सामान अब मुझे नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो अच्छा नहीं है, किसी क्या चुपन। मैंने उसे बता दिया, भाई तू वहाँ से ये सामान ले, वहाँ से ये सामान ले, और जो कोई ज़रूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं तेरे को बता दूंगा कहाँ से लेना है। फिर मेरा माइंड थोड़ा वो रहा, मैं कहा यार मैं क्यों ही किसी का बुरा करूँ, ऊपर वाला बैठा करने वाला, बुरा क्या करना, मतलब मैं क्या किसी को नॉलेज देने वाला हूँ। मैंने उसे बता दिया भाई फला जगह से सामान खरीद ले, और ये सामान इतने का मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत तो मुझे बता दियो। तो उसने कई चीज़ें मेरे से पूछी, मैंने उसे बता दिया भाई ये सामान यहाँ से खरीद ले, ये सामान यहाँ से खरीद ले। तो अलग पूछता कि आज वो खुद सामान लाता है, उसे मेरे से एडवांस लाने लग गया, और जगह से घूमने लग गया। तो जगह जगह का ही ऐसे घूम घूम के ही पता लगता है, लेकिन किसी का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने लेकिन उसे बता दिया ना, अपनी ऐसी आदत है। मैंने कहा किस्मत से मिलना है, जिसको जो मिलना है। हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे हाथ पाँव चल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हम रो के बैठ जाए हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कभी मंदा तेजी में कभी फोकस रखता हूँ अपनी दुकान पे। मैं दूसरे की दुकान पे कभी नहीं जाता। कभी सामान खत्म है ना, मैं कभी दूसरे से दुकान पे सामान नहीं उठाता कि यार मेरे पे फेविकोल खत्म होगी, यार अब रात मेरे पे फेविकोल खत्म होगी, कल मुझे ध्यान नहीं था फेविकोल भी खत्म है। स्पेशल गया हूँ, चाहे बिकी नहीं है, स्पेशल गया हूँ। फेविकोल एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ों पे पूरा फोकस रहना चाहिए, एडवांस से पढ़ाना चाहिए। तो मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे माइंड में था कि एक डिब्बा पड़ा है, मैंने देखा ये तो डिब्बा ही खत्म है। ये तो गनीमत की बात है, एक ही कस्टमर आया था और रात को 8 बजे के आसपास फेविकोल खत्म हुई थी, लेकिन मैं लेके आया दुकान के लोंडे खड़ा करके। मैंने कहा कस्टमर आ गया, क्योंकि मेरी कस्टमर दुकान जो है 9:30 बजे तक खुलती है, कई बार 10 भी बज जाते हैं रात के, ठंड में भी 9:30 तो है ही है मेरी दुकान। तो मैं अपनी दुकान पे फोकस पूरा रखता हूँ, किसी की दुकान पे कभी झाँकता नहीं हूँ। अपने माइंड से बिजनेस करने की कोशिश करता हूँ, जितना भी कर सकूँ वो मैं अपने दिमाग से सोच के करता हूँ। कोई ये नहीं कि एक्स्ट्रा होशियार बनूँ, एक्स्ट्रा चतुर बनूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं माइंड से कुछ सोच के चलता हूँ, हाँ यार ये सामान लाना चाहिए, ये सामान इतने का, ये सामान बिकेगा। मेरे पे जो भी सामान है ना वो सब मेरे कुछ सोचा हुआ है। देखता हूँ उनकी दुकान पे, स्टेशनरी शॉप पे भी देखता हूँ खड़ा होके। जब आप सामान लेने जाओ ना स्टेशनरी शॉप पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर खड़े रहो, तो उसमें क्या आपको खड़ा रहना पड़ेगा, उसमें क्या आपको चीज़ें दिख जाएंगी। अब जैसे मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो पीछे क्या है, आइवरी शीट, आपको पता है, मैं सामान दिखा दूँ। आइवरी शीट क्या होती है? आइवरी शीट होती है A3 की, ये आइवरी बोर्ड शीट है। ये आते हैं कलर करने के काम। ये A3 का साइज़ है, इसमें A4 साइज़ भी आपको मिल जाएगा, वो भी मेरे पास पड़ा होगा। इसका A4 साइज़ में आइवरी ये पड़ा, देखिए ये देखा ना 160 सिटीजन कंपनी का। एक मिनट आपको दिखा दूँ मैं, ये रहा आइवरी, ये A4 में है। तो हो गया A4 में आइवरी, ये हो गया A3 में आइवरी। आइवरी का मेरे को पूरा पता था, आइवरी बोर्ड मैं बेचता भी हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या देखा, एक ने लिया कार्टेज शीट। अब कार्टेज शीट क्या होती है मैंने भी पूछा है, कार्टेज शीट क्या होती है आपको दिखा दूँ। अब ये होती है कार्टेज पेपर, ये हो गया आइवरी बोर्ड पेपर। दोनों A3 साइज़ में है, देखिए A3 साइज़ में, और अंतर भी है रेट का। इस पर 170 लिखा है मैंने,
इस पर 240 लिखा है, रेट का अंतर भी है, ठीक है। अब इसके बाद A3 और आती है, ये होगी हमारी सिंपल वाली A3, इस पर 110 लिखा है, 110, 170 और 240। अब फ़र्क क्या है इसमें, ये हो गई सिंपल आइवरी शीट, वो आइवरी कह रहा है सिंपल A3 शीट, जिसमें हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई भी काम करना है। सबसे पतली होगी, इससे मोटी आ गई सिटीजन की कार्टेज पेपर, ये इससे थोड़ी मोटी हुई। फिर आ गई इससे ऊपर आइवरी बोर्ड। अब क्या बच्चे कहते हैं हमें A3 शीट पे कलर करना है, आप उसे उठा के A3 शीट दे दोगे, लेकिन नहीं भाई, जो कलर करने के लिए वो हमेशा मोटी चलती है। ऐसे A4 में भी चलती है, जो ये वाली आइवरी बताइए आपको मैंने, आइवरी बोर्ड कलर करने के लिए हमेशा ये होगी। जो बच्चों से पेंट कराते हैं ना, पेंटिंग में कुछ भी आइटम बनानी है, वो हमारी हमेशा आइवरी बोर्ड पे बनेगी। कार्टेज इससे थोड़ी पतली होती है, लोग कार्टेज पे भी कर लेते हैं, लेकिन जो 90% चलेगा वो आइवरी पे चलेगा। लेकिन A3 की 3 क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, A3 सिंपल, A3 कार्टेज पेपर, A3 आइवरी बोर्ड। तो मेरे को कार्टेज पेपर के बारे में नहीं पता था, ये काफ़ी टाइम पहले की होगी। तो मैंने देखा ही भैया, अब उसने सामान दिया, भैया मेरे को आइवरी दे दो और कार्टेज दे दो। मैंने कहा आइवरी पता, कार्टेज क्या चीज़ है, तो देखा। अब हमारे जैसे दुकानदार को भी कई बार देख के नॉलेज मिलती है, तो इसलिए बताता हूँ हमेशा। जैसे दुकान पे मैं अपनी वीडियो में दुकान भी दिखाता रहता हूँ आपको, हमेशा दुकान पे खड़े रहो, आपको नॉलेज मिलेगी। चतुर कोई नहीं, हर एक बंदा एक से बढ़कर एक है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पूरी ज़िंदगी सीखने को मिलेगा, पूरी ज़िंदगी आप सीख सकते हो उसमें। कभी भी आपकी ये ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा कि आप बहुत पूरे एकदम परफेक्ट दुकानदार बन चुके हो, आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। तो आइवरी शीट जो है ये तीनों चलती है, लेकिन कार्टेज कम चलती है, लेकिन कार्टेज ही मांगते हैं। अब जब उस दिन कार्टेज मैंने ला के रखी, तो एक ने कहा भैया आइवरी की दिखाओ कौन कौन सी पड़ी है, वो आइवरी कह रहा है A3 की शीट। मैंने कहा A3 भैया नॉर्मल पड़ी है, एक कार्टेज है और एक ये आइवरी, एक आइवरी एक कार्टेज। तो उसने कहा भैया मुझे आइवरी दे दो, लेकिन ये कि कार्टेज उसने पूछा ये क्या है, मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा भैया ये भी इससे थोड़ा कम का, आप कई बार मांगते हैं ना कि भैया ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा पतली भी ना हो, तो उसके लिए कार्टेज कभी भी ध्यान रखना। कस्टमर का भैया A3 शीट दे दो, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, उसके लिए ये चलेगी कार्टेज शीट A3 की। ये 6 रुपये बिक रही है, या 8 रुपये बिक रही है, 10 रुपये बिक रही है सिंगल पीस। 6 रुपये सिंगल पीस, 8 रुपये सिंगल पीस, 10 रुपये सिंगल पीस, ठीक है। विस्तार में आपको बता दिया मैंने। अब क्या होता है, कई बार सीजन के आइटम होते हैं, सीजन के आइटम बड़ा मुश्किल होता है मिलने में, उसमें भी हमें बड़ी हेल्प मिलती है दुकानदारों से ही। जो हमारे आसपास के दुकानदार हैं, या जिससे हमें नॉलेज लेनी है, या जिससे हम सामान लेते हैं, हमें उनसे ही बड़ी नॉलेज मिलती है। अब क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे बड़ा बिकता है, मैंने आपको बता रखा है, और भी विजिट फंक्शन में बिकता रहता है। ये किसी दुकानदार को तो मिलता ही नहीं, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अब मुझे इसके चप्पे का पता चल चुका है कि अगर मार्केट में नहीं है तो 12 महीने मुझे ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, और सबके अलग अलग रेट है इसमें। तो ये मैं आइटम आपको हमेशा टांग, अगर ला के रखो तो हमेशा टांग के रखो, बीच बीच में जब भी कोई प्रोग्राम होगा स्कूल में तो ये चीज़ें बिकती हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ें सीजन के आइटम भी जब आपको नॉलेज मिलेगी, ऐसे ही जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको डिटेल में बता रहा हूँ। एक ये चीज़ नहीं आई है, मैं चलो आपको आज वीडियो में दिखा दूँ। ये मैंने परसों ही लाया हूँ, 404 MRP है। अब ये कंगारू कंपनी के स्टेपलर आते हैं, सब कंगारू कंपनी बनाती है। एक तो इसमें पंचिंग मशीन है, एक इसमें टेप है, और एक इसका टेप का ये काटने वाला जो भी कहते होंगे, एक स्टेपलर है, एक पिन है, और एक ये नई सी चीज़ है जो मेरी समझ से बाहर है। क्या चीज़ है ये कि सेट दिखा। तो कई बार क्या होता है, बड़े बच्चे ऐसी चीज़ें लेते हैं जो इंटर वगैरह में या बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, वो पूरा सेट इस तरह का लेता है। क्योंकि मैंने खरीदते भी देखा था कि रिटेलर को, तो मैंने भी कहा यार एक पीस मेरे को भी दे दे, क्योंकि मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं रहता। स्टेशनरी में सामान थे, मैं भी स्टेशनरी में एक तरह की गिफ्ट आइटम भी बन जाती है। अगर आप गिफ्ट देना चाहो तो स्टेशनरी में गिफ्ट आइटम भी है। और A4 पेज का भी बड़ा आजकल योगदान है। जब भी हमारी गर्मी की छुट्टियाँ होती है ख़त्म, तब भी हमारा A4 बहुत चलता है। और आजकल भी आपको पता होगा A4 पेपर बहुत चल रहा है, ऐसा वाला, ये वाला। इसमें लाइन बिना लाइन दोनों, दो तरफ लाइन, ये देखिए दोनों तरफ लाइन है। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैं इसका स्टॉक भी पूरा रखता हूँ। इसमें 12 महीने मेरे पास इसका स्टॉक मिलेगा। इसमें मैंने जैसे ये हो गया हमारे पास 2 साइड लाइन, इसमें 40 रुपये 40 रुपये बिक्री का है। MRP दिखाई इसकी 70-75 होगी, 75 रुपये। ये 40 रुपये बिक्री डालता हूँ मैं इसमें, क्या भी है क्या मुझे बेचना है 40, मैंने इसी में 30, इसी में 35। एक तो हो गया 10 रुपये वाला सस्ता, ये इसमें डबल साइड लाइन सिंगल साइड आती है पंचिंग वाला, ये 10 रुपये सेल का है। आपको हमेशा इसकी क्वालिटी मतलब वैरायटी अपना भर के रहनी है। भर के कैसे रखते हैं देखो, मैं आपको बता दूँ। इसमें जैसे 2 साइड लाइन है, ये 40 रुपये सेल का है, इसी में आपको 30 रुपये सेल का भी लेना है, इसी में आपको 50 रुपये सेल का भी लेना है। शीट सब में 20 होंगी, लिखा है ना, देखिए 20 शीट सब में 20 होंगी। लेकिन जो शीट होगी वो पतली होती चली जाएगी, और जो महंगी होती चलेगी वो मोटी होती चली जाएगी। अब ये जैसे डिज़ाइनर शीट है, लड़के क्या कहता है भैया हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। जैसे आपको दिखा दूँ,
अब लड़के कई बार क्या कहते हैं, लड़के, इसमें भी एक लड़के लड़की वाला बड़ा पंगा चल चुका। लड़के कहते हैं हमें ये फूल पत्ती वाला नहीं चाहिए, ये वन साइड वाला होता है 30 रुपये बिक्री का, इसमें 40-50 सब है मेरे पास, वो मोटा होता चलेगा, 20 सीट इसमें होती है। अब ये फूल पत्ती वाले लड़के इसको नहीं लेंगे, तो मैं ये छाँट के लाया। जैसे ये हो गया, ये साइड में बॉर्डर है, बीच में कम प्रिंट है, इसमें देखोगे तो बीच में ज़्यादा प्रिंट है, इसमें ज़्यादा प्रिंट है, ये लड़कियाँ लेती हैं। लेकिन कई बार लड़के भी कहते हैं भैया हमें कम प्रिंट वाला सिंपल चाहिए, लेकिन चाहिए डिज़ाइन में, तो वो इस तरह का चलता है। देखिए साइडों में बॉर्डर हो गया, बीच में डिज़ाइन है, लेकिन बहुत कम है, देखिए बहुत कम। अगर इनके मुकाबले देखें इनके, तो इसमें बहुत कम है, तो ऐसे चलते हैं। ये देखिए ये हो गए इस तरह के, ये इस तरह के हो गए, ये भी लड़के लेंगे, ठीक है। फिर एक लाया था मैं, इसमें डिज़ाइन का बड़ा पंगा है यार, बहुत ज़्यादा पंगा। फिर आ गया ये टेडी वाला, ये टेडी वाला ये हो गया मोटा, ये देखिए ये है 50 रुपये बिक्री का, ये 50 रुपये बिक्री का, ये मोटा इससे। देखिए कंपनी है श्वेता, MRP इस पर 90 है, ये मैं 50 का बेचता हूँ, सब 55 का बेच देता हूँ, 50 का इतने का बिकता है, इसमें 60 बिक्री का भी आता है। लेकिन ज़्यादा जो चलता है डिज़ाइन वाला वो 30 सेल, 40 सेल और 50 सेल का चलता है। ऐसे ही हमारा जो ये सिंपल पेपर है, ये 30 सेल, 40 सेल और 50 सेल। और ऐसे इसमें जो ये है ना डबल साइड, ऐसे इसमें सिंगल लाइन भी आता है, वो भी 30 सेल, 40 सेल, 50 सेल, ठीक है। एक आता है फिर कलर वाला, ये वाला, ये देखिए ये कलर वाला अंदर दबा हुआ है, निकालने में दिक्कत हो रही है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। फिर होता है कलर वाला, ये देखिए इसमें वन साइड बिल्कुल प्लेन है और एक साइड लाइनिंग है, ऐसा इसमें 2 साइड लाइनिंग वाला भी आता है। तो ये भी आपको 40 और 50 सेल वाला बिकेगा। तो जितनी भी नॉलेज मेरे को है, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, करता आया हूँ और कर रहा हूँ, या जो भी मैंने अपने माइंड से जो भी इस काम के लिए किया है, अपनी दुकान के लिए जो भी माइंड लड़ाता हूँ कि हाँ भाई बिज़नेस को कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं दूसरी दुकान पे झक्कूँ। मैं ना जब भी खाली बैठता हूँ, और आप भी कभी अगर खाली बैठते हो तो अपनी दुकान की तरफ देखें कि क्या कस्टमर किस चीज़ का वापस गया, क्या कमी आपकी दुकान पे है, क्या आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि दुकान को थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज करते रहो, जो पुराना सामान है वो आगे निकल के आ जाएगा, कस्टमर कहेगा यार ये नई चीज़ कब लाए आप। जब मैंने ये शोकेस और ये वाला शोकेस, तो होता है कि भैया ये सामान आप कब लाए, जबकि ये सामान 1 साल के 1.5 साल पहले से बेच रहा हूँ मैं, लेकिन कस्टमर को अब दिखा है। तो अपनी दुकान पर ना थोड़ा थोड़ा इधर से उधर चेंजिंग करते रहो। बार बार कहता हूँ लाइफ में और बिजनेस में चेंज करते रहोगे तो सक्सेसफुल रहोगे हमेशा। कुछ ना कुछ अपने तरीके से करते रहो, कभी कोई चीज़ आगे कर दी, कभी कोई चीज़ पीछे कर दी। कस्टमर को वो जो पुरानी चीज़ भी आपकी रुकी है ना, वो भी बिक जाएगी। कई बार क्या हो, आपकी पुरानी आइटम नहीं बिकती या कस्टमर को नहीं दिखती, क्योंकि चीज़ हमारी जब हाईलाइट होगी तभी वो बिकेगी, हाईलाइट नहीं होगी तो वो हमारी बिकेगी नहीं, वो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैं अपनी दुकान पे ऐसा ही करता रहता हूँ, कभी कोई चीज़ ऊपर, कोई चीज़ नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, ऐसे करता रहता हूँ, और ये करते भी रहना चाहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल से जुड़े, आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। और भी और अच्छी वीडियो डालता रहूँगा कृपा से भगवान की। तो कोई वीडियो अगली आपको क्या चाहिए, किस बेस पे, किस टॉपिक पे चाहिए, तो बताना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी तो ये ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।